सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन मझौली की इस पावन धरा पर हुआ। मैंने भी रास्ते में ही सुना था कि पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन पहली बार इस मझौली धरा पर हुआ है और आपको स्वयं पहले से ही ज्ञात था कि जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में रखा है तो मैं पहले कैसी थी और अब कैसी थी। सौभाग्यवती माता जी पहली बार मझौली नगर में आई हैं। हम सब लोग यहाँ से समाज के सभी लोग गुरुदेव के पास गए थे कि महाराज जी हम निवेदन करते हैं कि आप मझौली ज़रूर पधारें, क्योंकि नगर गौरव माता जी हमारी पहली बार आ रही हैं। नहीं तो महाराज जी तेंदुखेड़ा होते हुए आगे जाने वाले थे। निवेदन हम लोगों ने किया, महाराज जी ने अपनी स्वीकृति दी। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरे और दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, होली दशहरे और दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिस नगर में संत हो वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई। महानुभाव, भारत देश में जहाँ पर भी 1000-2000 लोग होंगे वहाँ पे 2-4 जैनी आपको मिल जाएंगे। और जहाँ पर भारत देश में कई सारे मंदिर होंगे वहाँ पर आपको एक जिन मंदिर भी मिल जाएगा। और प्रत्येक जिन मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत देश में लाखों की तादाद में मंदिर हैं और करोड़ों की तादाद में जिन प्रतिमाएं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस नगर का पुण्य होता है जहां पर प्रतिमाओं के साथ साथ में प्रतिमाओं को बनाने वाले संत का जन्म होता है। वह भूमि और पुण्यशाली भाग्यशाली हो जाएगा। उसी क्रम में 6 नवंबर 2021 के पहले मझौली धर्म नगरी कहलाती थी, संस्कार नगरी कहलाती थी, सेवा की नगरी कहलाती थी। लेकिन जब 6 नवंबर 2021 को आपके बीच के शिखर चंद जी, ममता जी की पुत्री देसना जी ने 6 नवंबर 2021 को जब हमारे द्वारा आरी का दीक्षा पाकर आरी का सौभाग्यवती नाम पाया तो आपकी मझौली नगरी संत नगरी भी कहने लगी। उसके पहले संत नगरी कोई नहीं कहता। हमारे गुड्डू भाई कह रहे थे कि हम लोग संतों के पास जाते थे, संतों के दर्शनार्थ लोग आते थे। कोई आता था कि हमारे नगर से 2 संत बने,
कोई आता था कि हमारे नगर से ये संत बने, तो हम लोग सिर्फ सुनते थे, क्योंकि मझौली में इसके पहले चतुर्मास भी हुए, दीक्षा भी हुई, पंचगणाक भी हुआ, प्रतिमा भी स्थापित हुई, लेकिन इनकी दीक्षा के पहले मझौली वाले ये नहीं कहते थे कि हमारे परिवार से, हमारे नगर से कोई संत बना। इन्होंने दीक्षा ली और मझौली का नाम पूरे विश्व में पहुंच गया। प्रतिमा विराजमान करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जेब से पैसे निकालिए प्रतिमा विराजमान हो जाएगी, लेकिन प्रतिमा को प्रतिमा बनाने वाले संत को जन्म देना यह बहुत बड़ी बात होती है। वह काम मझौली में हुआ कि आपके मझौली नगर से दीक्षित हुई और सारा जन जन का कार्य कर रहे। प्रतिमा के दर्शन व्यक्ति करता है तो उसके अपने जीवन का कल्याण होता है। एक व्यक्ति यदि प्रतिमा के दर्शन करता है तो उसका सम्यक दर्शन मजबूत होता है, उसके जीवन का कल्याण होता है। लेकिन संत के व्यक्ति दर्शन करता है, एक संत बनता है, तो उसके दर्शन मात्र से हजारों लाखों लोगों के जीवन का कल्याण हो जाया करता है, क्योंकि प्रतिमा मंदिर में विराजमान है। प्रतिमा की तुलना संत से हम कर नहीं सकते, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, वह बोलती नहीं, मुस्कुराती नहीं, नाराज होती नहीं, क्योंकि प्रतिमा तो प्रतिमा है, वह आपके अंदर की प्रतिभा को जगाने के लिए मंदिर में स्थापित होती है। लेकिन जब संत होते हैं तो वह बोलते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, नाराज भी होते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? जिससे कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो सके। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, प्रमोद जी, हम लोग पाटन में थे, चरगांव में थे, लखनादौन में थे। जब मालूम चला कि महाराज जी का विहार लखनादौन आदि के आसपास चल रहा है, तो यहां के लोगों में करंट चालू हो गया। पहले करंट नहीं था, क्यों? पहले पता ही नहीं था जा कहां रहे हैं। छिंदवाड़ा तक किसी को करंट नहीं था, क्योंकि बोले यदि दूसरे रास्ते से जाएंगे तो दूर दूर तक आने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही छिंदवाड़ा से लखनादौन की ओर संगाया, लोगों में करंट चालू हुआ और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति आने लगा। और पाटन तक तो लोगों को पता था कि महाराज जी पाटन तक तो आएंगे और जो होगा वो पाटन के बाद में होगा। पाटन तक तो आना ही था, उसके पहले तो किंतु परंतु था ही नहीं। तो जैसे ही पाटन पहुंचे, उसके पहले भी लगातार परिवारजन, समाज के जन, पता नहीं कौन कौन आ रहे थे। अध्यक्ष जी आए तो मालूम था, पहले भी बिलाजी में पंचराग में आए थे। हम बोले भाई अध्यक्ष जी मझौली के आए हैं, वो अपने बैठे थे। बोले महाराज जी हमारे यहाँ पर बहुत सारे महाराज जी आ गए, हमारे यहाँ पर माताजियों के चतुर्मास हो गए और पिछले साल ही चौमासा हुआ है। हमारे यहाँ पर श्रावकों के यहाँ पर पिछी भी हैं। मैंने कहा बड़ी उत्तम बात है, आपके यहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, संतारे सब कुछ है। लेकिन बोले महाराज जी आज तक मझौली के इतिहास में मझौली नगर में जन्मा संत नहीं आया। ये भाग्य सौभाग्य हमें दे दीजिए, और ये काम सिर्फ आप ही करा सकते हो। ये काम सिर्फ आप ही करा सकते हो कि बाकी संत बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े संघ हैं, लेकिन मझौली का संत कोई किसी संघ में ही नहीं है। वह संत यदि है तो आपके संघ में है, वह माता जी आपके संघ में है। यदि आप वहां पर आ जाओगे तो हमारे मझौली में, जैसा भाई बता रहे थे, आजकल कहते थे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगते थे कि महाराज जी का आगमन हो रहा है, माता जी का आगमन हो रहा है। लेकिन पहली बार मझौली नगर के चौराहे चौराहे डगर डगर पर पोस्टर लगा कि नगर गौरव माता जी का आना हो रहा है। आज आप लोग अजैन लोग कह पा रहे हैं, तो ये क्या है कि आपका इसमें क्या रोल है मालूम नहीं, लेकिन आपके जन्मे व्यक्ति का रोल है कि उन्हें जन जन के कल्याण के लिए चले। संत का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में संत का आना बहुत बड़ी बात नहीं है। संत तो जगह जगह जाते हैं, संत का आना बहुत बड़ी बात नहीं है, संत को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत को आने के बाद, संत को देखने के बाद संत को पा लेना, ये बहुत बड़े भाग्य सौभाग्य की बात होती है। आना जाना क्रम तो लगेगा, लेकिन पाना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आप भजन में बोलते हो जीवन जो है साधना है, और हम तो संत हैं। तो प्रमोद भाई की इच्छा थी, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि बेलाजी पहुंचना है, वहां पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव है, और निश्चित रूप से लगभग 6 वर्ष के अंतराल के बाद हम अपने गुरु के दर्शन करेंगे। तो हमारे मन में खुद बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी वो 16 तारीख आए और हम अपने गुरु के पास उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करें। तो वहां पर हम जा रहे थे, तो आए, सब लोग आए, फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब बार बार कह रहे हैं। और एक बात मुझे उनकी जो प्रमोद जी की लगी कि महाराज जी सब कुछ है, लेकिन मझौली में मझौली का जन्मा व्यक्ति नहीं पहुंचा जो संत बना है। तो मैंने कहा ये भी इच्छा इनकी पूरी कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना विचार करके अपना यहाँ के लिए विचरण प्रारंभ किया। जीवन में गुरु मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जीवन में गुरु मिलने के बाद में गुरु कृपा भी साथ में मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु तो हर एक व्यक्ति को मिल जाया करते हैं, लेकिन गुरु कृपा बहुत बिरले लोगों को मिला करती है, क्योंकि गुरु तो सबके लिए है। गुरु तो सभी के लिए है। जो व्यक्ति आता है उसके लिए भी गुरु है, जो नहीं आता उसके लिए भी गुरु है। लेकिन गुरु कृपा बिरलों को ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों में से बहुत कम लोगों को मिलती है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। आप लोग कहते हो कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, ये बचपन से सुनते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन कभी जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं किया। एक बार एक जंगल में एक गाय गुजर रही थी। इतने में वहीं से एक बाघ भी आ गया, और जैसे ही गाय ने देखा कि बाघ आ रहा है, गाय ने अपनी चाल तेज करी और भागी। भागते भागते एक गड्ढे में पानी था, वो वहां गिर गई। इतने पीछे से बाघ भी आया और बाघ भी झपटा मारने के लिए उस गड्ढे में गिर गया। और वह पानी का गड्ढा नहीं था, वह दलदल था। दोनों दलदल में गिर गए। बाघ झपट्टा मार रहा है, गाय झपट्टा मार रही है, दोनों एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे और दोनों धीरे धीरे अंदर धंसते जा रहे हैं। संध्या काल का समय हो गया। गाय ने बाघ से पूछा कि तुम्हारा कोई मालिक है? बोले नहीं, मैं तो दुनिया का मालिक हूं। तो गाय ने कहा कि तेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने कहा क्यों, तू कौन सी बच जाएगी? बोले भैया मेरा मालिक है। बोले कैसे तू बचेगी? बोले जब संध्या काल का समय होगा, मैं अपने नियत स्थान पर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर पहुंचेगा और मुझे दलदल से बाहर निकाल के बचा लेगा, और तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं है तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? उसी प्रकार से जिसके जीवन में गुरु होते हैं वह शिष्य को दलदल से भी उबार के अपने घर ले जाते हैं, अपने यात्रा के लिए ले जाते हैं। और जिसके जीवन में गुरु नहीं होता वह दलदल में फंसकर रह जाया करता है। गुरु जीवन में बड़े किस्मत से मिलते हैं, लेकिन किस्मत को किस्मत बनाए रखने के लिए भी आपको जीवन का पुण्य चाहिए। आज मझोली में हमारा आना हुआ। यदि मझोली का मां निकाल दो तो क्या बनता है? झोली। झोली किसे कहते हैं? जिसमें कुछ आता है। आप लोग भजन गाते हो ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया बाबा ने, सुनते हो? तो मझोली की झोली 6 नवंबर 2021 तक छोटी थी, क्योंकि झोली में कोई संत नहीं था। और 6 नवंबर 2021 को जब माता जी बनी तो मझोली की झोली भी पूरी लबालब भर गई और आपके यहां पर संत का मर। तो जीवन में संतों के समीप जाइए, ज्ञान की बात कीजिए, तत्व की बात कीजिए, और उसके बाद कहिए बंदे तदगुण लब्धये। प्रत्येक व्यक्ति को मुनि महाराज के माता जी के दर्शन करने के बाद कहना चाहिए वंदे तदगुण लब्धये, कि आपके जैसे गुण हमारे अंदर आए। और गुण और गुण, गुण और गुण, ये दो वस्तु जिसके पास में होती है उसके पास लोग अपने आप आ जाते हैं। यदि आपके अंदर गुण होगा तो हजारों लोग आपके पास में आएंगे, और आपके पास में गुण होगा तो हजारों चीटे चीटे अपने आप आपके पास में आ जाएंगे। तो अपने अंदर गुण रखिए और समीप में गुण रखिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वैसे तो मझोली में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का भी आगमन हुआ था, और उन्होंने यहां पर दीक्षा भी दी। अभी हम सभी, हमारा पूरा संघ यहाँ से श्री क्षेत्र बेला जी की ओर पहुँच रहा है। भैया की भावना थी, इनकी भावना थी, समाज की भावना थी कि महाराज जी रुकें। देखिए जैन समाज के लोगों को क्या कहा जाता है वैसे? बनिया। बनिया कहते हैं ना। और बनिया जो बुद्धि होती है ना, वह कैसी होती है कि जितना मिलता जाए उतना कम है, चाहे वो धर्म हो चाहे धन हो। दोनों में ऐसा नहीं कि धन में है धर्म में भी हो। तो पहले तो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बोले महाराज जी साहब चाहे तुम 2 घंटे को आओ आ जाओ, चाहे 2 घंटे को आओ आ जाओ। और जब देखा महाराज जी आ गए तो महाराज जी अब 2-4 दिन तो कम से कम रुक जाओ। और भैया रे गुड्डू जी तो बोले 2-4 दिन की बात क्या, बाचला की बात करो।
और मैं तो सोचता हूं कि तुम तो 2 दिन की बात करते हो, 4 दिन की बात करते हो, वासना की बात करते हो, और मैं तो कहता हूं कि चतुर्मास की बात करो तो और आनंद आ जाए। तो जीवन में मैंने कहा बनिया बुद्धि होती सबकी है, क्या है कि बोलते जितना मिल जाए उतना तृप्त नहीं होता ना इंसान, चाहे वो धन हो चाहे धर्म हो। तो जीवन में तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन तृप्ति को कभी पूरा कर भी नहीं सकते। लेकिन जब पूरा तृप्त होंगे, जब होंगे प्यास बहुत लग रही है, एक बाल्टी भर के पानी की पीने की इच्छा है, बाल्टी नहीं मिल पा रही तो ग्लास से काम चला लेते, ग्लास नहीं मिला तो चुल्लू से काम चला लेते, लेकिन प्यास तो बुझाते हैं। तो अभी तो ये सोचो कि बेला जी आते आते जितने दिन को आए, जितनी देर को आए, कम से कम आ तो गए, और आए हैं तो ये प्रयास करें। देखिए भाई सीधी बात है, हम तो जीवन में पहली बार मझोली आए, 24 साल हमको साधु बन के हो गए, हम तो मझोली आए। और ये भी एक समय ऐसा है कि हम आपके मझोली में नहीं आए, लेकिन आपके मझोली में रहने वाली दीदी हमारे पास पहुंच गई और दीक्षित हो गई। नहीं तो संत आते हैं, चौमासा करते हैं, जब जाके किसी को बैराग होता है। जब संत आते हैं, चौमासा करते हैं, वाचना करते हैं, प्रवहना करते हैं, जब जाके बैराग होता है, और हम तो पहुंचे भी नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश से हमारे पास पहुंची और इनका कल्याण हो गया। संत का दर्शन ही कल्याण है, संत की वाणी ही कल्याण है, संत का सारा काम कल्याण है। लेकिन संतों के पास जाकर हम क्या कर रहे हैं? बोले चौमासा हुआ था, क्या क्या हुआ चौमासे में? बोले बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ में क्या क्या हुआ? बोले रतनकण शोकाचर पढ़ा, छेडाला पढ़ी, द्रव्य संग्रह पढ़ी, तत्व पढ़ा, तमाम क्या क्या पढ़ा। और बोले उसके बाद तुमने जीवन में क्या किया? तो बोले बस पढ़ी, और पढ़ने के बाद में भूल गए। ना जाने कितने सालों से पढ़ रहे हो, पढ़ पढ़ के भूलते जा रहे हो। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यक्त करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सभी को भी प्रसन्नता है, और हमको भी प्रसन्नता होती है कि जब हमारे द्वारा दीक्षित साधुओं के नगर में हम पहुंचते हैं। आप सभी जानते हैं कि 6 नवंबर 2021 को आरिका सौभाग्यवती माता जी और क्षुल्लक सुबलाभ सागर जी महाराज दोनों की दीक्षा भारत देश के दिल कुतुब मीनार के सामने जो अहिंसा स्थल है महरौली, आप सभी चित्रों में दिखते होंगे, उस समय दीक्षा संपन्न हुई थी। और निश्चित रूप से ये आपके जीवन का शुभ संयोग है कि आपके ग्राम के दीक्षित साधु आपके नगर में गुरु के साथ में पहुंच पा रहे हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि आपके नगर में आज तक बहुत सारे महाराजों की फोटो थी, बहुत सारे भगवानों की फोटो थी, लेकिन एक भी फोटो ऐसी नहीं थी जिसमें आप लिख सकते कि मझोली नगर के गौरव। तो ये आपको आरिका सौभाग्यवती बनने से आपके जीवन में, आपके नगर को ये भाग्य सौभाग्य बन गया। अब तो ना जाने कितने संत बन जाएंगे और कितनी साध्वी बन जाएंगी, वो अलग चीज है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।